जी हां, तो क्या पाकिस्तान बनने की राह पर है बांग्लादेश? ये है बड़ा सवाल। बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों से डर गई है या खुद यूनुस सरकार कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने लगी है? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के इस्कॉन कम्युनिटी के चिन्मय प्रभु से यह सरकार इतनी डर गई कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अब पूरे इस्कॉन को बैन करने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से गृह मंत्रालय को भेजे नोटिस में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन भी बता दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अब देखिए किस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी अब आवाज उठने लगी है। अमेरिकी सिंगर मेरी बिलीबम बांग्लादेश सरकार से उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इस बीच आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से भी भारत के 68 रिटायर्ड जजेस, IAS, IPS ऑफिसर्स ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको सीधा इनपुट भी देंगे कि आखिर किस तरीके से आगे इस पूरे मामले को देखते हुए खास मेहमान बांग्लादेश से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें इस्कॉन के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश से आई हिंसा की हैरान करने वाली वो तस्वीर देखिए जहां साफ है कि हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और हिंदू शख्स पर भीड़ ने किस तरीके से हमले को अंजाम दिया। बोरो बाजार में भूषण बाबू नाम के शख्स की पिटाई की यह तस्वीर सामने आई है। यह वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से सीट पर बैठे एक शख्स पर आकर दूर से लात से पहले वार किया। हिंदू शख्स पर भीड़ से ऐसा हमला कि जो हाथ में आया उन्हें पीटना शुरू कर दिया, कुर्सियों से मारा गया। यह देखिए तस्वीर। आराम से बैठा यह शख्स, लेकिन अचानक लोगों की एक भीड़ यानी ग्रुप में एक लोग सीधा अंदर आए और देखिए किस तरीके से लात घूसों से और कुर्सियों से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की तैयारी हो रही है। यह बड़ी खबर सामने आई है। नोटिस में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अल मामून रसेल ने यह नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है। बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर एडवोकेट सैफुल इस्लाम की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है इस नोटिस के जरिए। आपको हम ये भी बता देते हैं कि इस्कॉन को भेजे नोटिस की पूरी खबर आखिर है क्या। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने उस लिहाज से क्योंकि समझिए कि पहले ये नोटिस भेजा किसने है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अल मामून का ये नोटिस, जहां नोटिस में क्या मांग की गई है, इस्कॉन को बैन करने की मांग सामने रखी गई है। जी हां, 10 वकीलों की तरफ से यह नोटिस भेजा गया है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया गया है इस्कॉन पर। नोटिस में बांग्लादेशी गृह मंत्रालय से भी यह डिमांड की गई है कि इस्कॉन को बंद कर दिया जाए बांग्लादेश के अंदर। एडवोकेट सैफुल इस्लाम के हत्यारों को सजा मिले, यह भी डिमांड की गई। हालांकि बांग्लादेश में इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है, यह सबसे बड़ा दावा अब किया जा रहा है इसी लीगल नोटिस में। हालांकि इसी को लेकर मेहमानों के साथ भी करेंगे चर्चा क्योंकि इस्कॉन सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यह दावा अब किया जा रहा है इसी लीगल नोटिस के आधार पर। और इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि पूर्व बांग्लादेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर की किताब का इसमें हवाला समेत दिया गया है। जी हां, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में शामिल है इस्कॉन बांग्लादेश के अंदर। यह बड़ा आरोप लगाया गया है पूरे संगठन पर। हिंदू समुदायों पर अपनी मान्यताओं को इस्कॉन थोपने की कोशिश करता है, यह भी दावा इस लीगल नोटिस में किया गया है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि निचली हिंदू जातियों को भर्ती करने के लिए धार्मिक आयोजन का भी इसमें जिक्र किया गया है। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस आधार पर ये लीगल नोटिस में बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि अब आज सबसे बड़ी खबर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद समीर यह है कि किस तरीके से इस्कॉन को बैन करने की मांग रख दी गई है सामने। जी हां, हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राधा रमण दास हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन कोलकाता के। अचल मल्होत्रा जी फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना हाजिक खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, हाजिक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहरुल इस्लाम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। लेकिन
सबसे पहले इस्कॉन का इसमें पक्ष क्या है? राधा रमण दास जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार हमने देखा किस तरह से इस्कॉन मंदिरों को टारगेट किया गया, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी होती है, उन्हें जमानत भी नहीं मिलती है, और अब एक नया नोटिस डाल दिया गया है। कोशिश है इस्कॉन को बंद करने की बांग्लादेश के अंदर। सांप्रदायिक तंजीम होने का आरोप लगाया जा रहा है इस्कॉन पर। इसे कैसे देखेंगे? हो क्या रहा है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इस्कॉन को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता है। पूरे विश्व में हमारे 150 भी देशों में कम से कम 800 साढ़े 800 मंदिर हैं और हम लोग प्रख्यात हैं सेवा करने के लिए। या तो कोई युद्ध का मैदान हो जहां पर लोग फंसे हो, वहां तक हमारे भक्त अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी सेवा करने जाते हैं, उनको खाना पहुंचाते हैं। या कोविड का समय हो जब हमारे भक्त अपने हेल्थ की चिंता किए बगैर लोगों के घरों में तक जाकर राशन पहुंचाया। भारत में हम लोग 15 करोड़ जो राशन है वो डिफरेंट इलाकों में हमने पहुंचाया। उसी तरह बांग्लादेश में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और हमारे भक्त सब समय लोगों की सेवा में करते हैं और वो कभी धर्म जाति उसको नहीं सोचते हैं, सबकी सेवा करते हैं समान भाव से। तो इस तरह का आरोप बहुत ही शॉकिंग है कि एक ऐसे शांतिप्रिय लोग जो हम लोग एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपनी वाणी से अपने खान पान से किसी भी तरह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राधा रमण दास जी, इस वक्त की हकीकत और खबर तो यही सामने आ रही है ना कि कानूनी आधार तक इसका अब बना लिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से मजरूल साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और मजरूल साहब, सवाल उसी आधार पर कि कैसे कानूनी आधार के तौर पर यह तक दावा कर दिया गया है कि यह कट्टरपंथी संगठन है। देखिए, इस्कॉन की बारे में वो जो चिन्मय कृष्ण है वो है इस्कॉन की लीडर है, मगर जो आंदोलन चल रहा था उसका टाइटल था कि बांग्लादेशी सनातनी जागरण जोत, मींस जॉइंट कॉम्बाइंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इस्कॉन. I don't basically understand why ISKCON is getting targeted only because of Chinmay's Krishna is representing it. First question is that because the total issue was on a combined demand force. Okay, now the target is ISKCON is getting the target of the whole system. Why? ये सवाल ये जानना जरूरी है कि ISKCON को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और इस पूरे इस्कॉन तो इस आंदोलन पे नहीं इन्वॉल्व था। नहीं, इस्लाम साहब, यही सवाल हमारा आपसे है कि इस्कॉन को बैन करने की तैयारी बांग्लादेश में क्यों हो रही है? चिन्मय प्रभु के खिलाफ जिस तरह के इल्जाम लगे, मैटर कोर्ट में गया, उनको जमानत नहीं मिली, अब तो ये उससे कहीं आगे बढ़ती हुई बात नजर आ रही है। अब तो ये कहा जा रहा है कि पूरे बांग्लादेश में इस्कॉन को आप बैन ही कर दीजिए क्योंकि कट्टरपंथी संगठन हो गया। ऐसा क्या कर दिया इस्कॉन ने जिसकी वजह से उसे कट्टरपंथी घोषित करने पर आमादा है बांग्लादेश? आपको हमने आपके सवाल के जवाब पहले ही में दे दिया कि पूरे इस्कॉन इस आंदोलन पे इन्वॉल्व नहीं थे, ये अलग से एक प्लेटफॉर्म थी। तो इस्कॉन को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी र्यूमर्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की इस र्यूमर के वजह से सबके सब लोग भड़के हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ही एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको ये खबर चौंकाने वाली लग रही है कि मतलब इस्कॉन को बैन करने की बात क्यों हो रही है बांग्लादेश में, ये कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि टोटल थिंग इज जस्ट क्रिएटेड ऑन द सोशल नेटवर्क, जो फेसबुक, यूट्यूब। बट द मैटर ऑफ फैक्ट है सर, अगर कानूनी आधार पर कोई लड़ाई लड़ी जा रही है तो वो र्यूमर्स पर डिपेंड नहीं बल्कि फैक्ट्स पर डिपेंड करेगी। ऐसे में इस पर अचल सर आपसे भी करूंगी सवाल, उससे पहले एक बड़ी खबर ले रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ अब अमेरिका में भी जिस तरीके से आवाज उठी है, बाइडेन प्रशासन ने, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका ने मांग की है हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ये मांग, और बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। तो देखिए, बांग्लादेश की यूनुस सरकार का आखिर रुख और रवैया क्या है इस्कॉन के प्रति, ये बहुत हद तक साफ पता चल रहा है। यूनुस सरकार पर यही वजह है कि अब अमेरिकी हिंदू संगठन भी भड़का हुआ है। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका ने जो बाइडेन की सरकार से मांग की है, अमेरिकी सरकार से बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर बैन की यह डिमांड की गई। अमेरिकी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, यह कहा गया है। अमेरिकी मदद देने से पहले हिंदुओं की सुरक्षा तय करे सरकार, यानी अमेरिका जब बांग्लादेश को कोई मदद दे तो उससे पहले यह देख लिया जाए कि वहां पर माइनॉरिटी की हालत क्या है। कई बांग्लादेशी अफसरों के जमात हिफाजत से संपर्क है, यह बताया गया है। अमेरिका के लिए जमात और हिफाजत जैसे संगठन खतरा है। इसी मानवाधिकार विरासत के लिए बाइडेन जाने जाएंगे क्या, यह सवाल भी पूछा गया है। यानी जमात की इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर बढ़ती जा रही है, उसका जिक्र करते हुए फौरन माइनॉरिटीज पर यह अट्रॉसिटीज रुकनी चाहिए, यह डिमांड है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अमेरिका तक जिस तरीके से गुस्सा भड़का है, आपको बता दें अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बन ने भी अब इसका विरोध जताया है और चिन्मय दास की गिरफ्तारी का जिस तरीके से विरोध जताया गया है। खबर जानिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले रोके जाएं और दुनिया के नेता हमलों के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें धार्मिक आजादी को बनाए रखना ही होगा। मिल्बन की तरफ से, जो कि अमेरिकी सिंगर हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इसका विरोध जताया जा रहा है। मैरी मिल्बन जिन्होंने चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। और वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और हिंदू धर्मगुरु कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश के हालात पर कड़ा विरोध जताया। इस पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगाना ये एक बड़ा और सफेद झूठ है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 की क्रांति के बाद धर्मनिरपेक्षता और धर्म स्वातंत्र्य के सिद्धांतों पर हुआ था, पर वो वहाँ से खिसक करके अब किस तरह के गर्त में गिरा है, ये एक चिंता की बात है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी है। फिर आप कौन है? ये बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सनातन वो है, धर्म वो है, सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चलाता है। और हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या मंशा नजर आ रही है बांग्लादेश की यूनुस सरकार की? क्योंकि बार बार इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। अब इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया जाने लगा है, उसे बैन करने की बांग्लादेश में डिमांड हो रही है। ऐसे आरोप जो इस्कॉन पर इससे पहले कभी नहीं लगे, वो बांग्लादेश में लग रहे हैं। मंशा क्या है? समीर जी, सबसे पहले ये देखना होगा हमें, आपको और दुनिया के लोगों को, कि जब से बांग्लादेश बना है इस्कॉन वहाँ मौजूद है। 70 के दशक से इस्कॉन मौजूद है, लेकिन पिछले 2 महीने से जो बांग्लादेश के हालात ख़राब हुए हैं, शेख हसीना की सरकार गई है, उसके बाद से बांग्लादेश के अंदर जो अफरा तफरी फैल रही है, जो हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, इस पर गौर करना पड़ेगा। चिन्मयानंद जी ने जो हिंदू आंदोलन हुआ उसमें क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, जो अदालत ने फैसला दिया है उसमें चिन्मयानंद के खिलाफ एक हिंदू जज है, एक मुसलमान जज है। किसी हिंदू मुसलमान को नहीं बांटना चाहिए। ये यूनिस सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ अपनी माइनॉरिटीज़ के बारे में उनकी सुरक्षा करें, उनकी जान माल इज़्ज़त, मंदिर मसाजिद और उनके माल की हिफाजत करें। ये जिम्मेदारी हर सरकार की बनती है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, कि अपने नागरिकों के लिए बांग्लादेश ने जो GDP 10.5 तक पहुँची थी, उसमें वहाँ के हिंदुओं की भी योगदान था, वहाँ मुसलमानों का भी योगदान था। इसलिए इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमने उसको आज़ाद कराया था, उसकी आज़ादी में हमारी हिस्सेदारी है, तो हमारी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन पर दबाव बनाए और वहाँ के माहौल को सही करने के लिए यूनिस साहब से करें। हम इस्कॉन के लोगों से कहेंगे कि अगर एक डेलीगेशन, हिंदुस्तान का डेलीगेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास जाए शांति के लिए और यूनिस साहब के पास जाए, तो हम उसके लिए तैयार हैं कि किसी भी मानवता का कत्ल करने वाला, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी इंसान का कत्ल करने वाला अच्छा आदमी नहीं हो सकता, मानवता के खिलाफ काम करने वाला होता है। हम ये कहते हैं कि खून किसी का भी बहा,
चाहे वो हिंदू का और कोई मुसलमान खुश होता है, वो दरिंदे हैं, वो इंसान नहीं, मानवता के खिलाफ लोग हैं। हम सबको, आपको सबको, हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ शांति बनाने के लिए काम करना चाहिए। और यूएनओ को भी इसमें जिम्मेदारी है, अमेरिका की भी, यूएनओ की भी, कि दुनिया में उन्होंने जो यूनियन बनाई है उसमें यूएनओ में यह तय हुआ है कि दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जाएगा तो उसके खिलाफ यूएनओ को कार्रवाई करनी होगी। तो बांग्लादेश के मामले में यूएनओ को दखल लेना करना चाहिए और वहाँ पर शांति बनाने की काम करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कत्ल करने वाला चाहे छुपके कर दे, ऐलानिया कर दे, कोई भी नहीं देखे कि कातिल बन के। आप कह रहे हैं उसी के तहत अगली खबर भी बता देती हूं सर, क्योंकि अब बांग्लादेश हिंसा पर ही एक कह दूं, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इन बांग्लादेशियों को ये होश नहीं है कि उनका घर भी डूबेगा। कातिल किसी का भी हो, वो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जी, लेकिन अब बता दूं कि किस तरीके से बांग्लादेश हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा गया है। और ये एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां 68 रिटायर्ड जज के साथ साथ आईएएस और आईपीएस और साथ ही आईआरएस ऑफिसर्स का ये लेटर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग इस लेटर में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई है। तो देखिए, जिस लेटर का जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 मांगे 68 रिटायर्ड जजों और अफसरों का यह लेटर है। बांग्लादेश में हिंदुओं की तुरंत सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये इस लेटर में की गई है डिमांड। चिन्मय कृष्णदास और दूसरे धार्मिक नेताओं की रिहाई हो, इसे सुनिश्चित कराया जाए। हिंदू महिलाओं को न्याय मिले, ये डिमांड की गई। हालांकि रोजगार और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा हो और साथ ही बांग्लादेश पर वैश्विक प्रतिबंध लगे और यूएन और दूसरे संगठनों का कूटनीतिक एक्शन भी हो, ये बड़ी बात इस मांग के जरिए सामने आ रही है। और देखिए, भारत में भी बांग्लादेश हिंसा को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार को यूनुस सरकार से बातचीत करनी चाहिए और गिरिराज सिंह ने यूएन से इस मामले में दखल देने की मांग की है। हम चिंतित हैं वहां की सिचुएशन देखकर और हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करते हैं और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप इस पर बात करिए और इसका कोई समाधान खोजिए। केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं, धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहां भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। अचल सर, अब लेटर तो लिखा गया है, मामले पर इंटरवीन करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन हकीकत इस वक्त यही है कि आखिर किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे मंदिरों को यहां टारगेट किया गया है। लेकिन अब तो मामला सीधे तौर पर इस्कॉन को बैन करने का आ गया। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि बांग्लादेश सरकार ये कह रही है कि चिन्मय दास को धार्मिक लीडर के तौर पर नहीं बल्कि राजद्रोह के चलते गिरफ्तार किया गया। देखिए सुरभि, आपने पहले भी एक सवाल उठाया था अपने पैनलिस्ट से कि इस्कॉन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जी, मुझे लगता है कि इस्कॉन जो है वो एक इंटरनेशनल फेस है हिंदू फिलॉसफी का, सनातन धर्म का। तो आप अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं उसे बैन करवाने में या उसके अस्तित्व को बांग्लादेश में ख़त्म करने में, तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी जीत होगी बांग्लादेश को कंप्लीटली इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की दिशा में। इससे हिंदुत्व, जो हिंदू हैं वहाँ, हालांकि 8% है लेकिन न्यूमेरिकली फिर भी करीब 1.5 करोड़ हैं, तो उन्हें और कमज़ोर करने की दिशा में ये काम होगा। जहाँ तक यूनुस सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे बात करे, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस का कोई इसमें दखल पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस हालत में है कि वो इस स्थिति को कंट्रोल कर सके। उनकी अपनी खुद की जो पकड़ है, ये वहाँ के जो 5 अगस्त के बाद जो ये दुनिया भर के फंडामेंटलिस्ट की कंट्रोल में आ गया बांग्लादेश, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अचल जी, क्या बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी जमात का बढ़ता प्रभाव इसकी एक बड़ी वजह है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की डिमांड सब वहां से सामने आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि जब से
देखिए, अगर हिंदू प्रताड़न की अगर आप बात करें तो 1947 से लेकर पहले पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिस्टमेटिकली हिंदू जो है सेकंड थर्ड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त के बाद जिस तरह ब्लटेंटली एक कोशिश की जा रही है कि उन्हें टोटली एनिहिलेट कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, फिजिकली टारगेट करके, उन्हें दूसरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट से बाहर करके, उन्हें यूनिवर्सिटी से खदेड़ के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल के, पुलिस फोर्सेस से बाहर निकाल के, यानी या तो उन्हें खत्म कर दिया जाए या उन्हें पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां फंडामेंटलिस्ट का पूरा जो अधिकार है, बिल्कुल यही सांप्रदायिक और कट्टरपंथी सोच हावी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और ऐसा लगता है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है। इस्कॉन टेंपल के खिलाफ जमात ने देखिए धमकी क्या दी है। सोनाली मार्केट में इस्कॉन टेंपल बंद करने की धमकी दी गई है। 24 घंटे में बंद हो इस्कॉन टेंपल। पहले मंदिर का बोर्ड भी हटाया गया था और अब उसके बाद यह धमकी दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले इस्कॉन टेंपल का बोर्ड यहां से हटाया गया और उसके बाद अब धमकी इस बात को लेकर दी जा रही है कि इस्कॉन टेंपल को 24 घंटे के अंदर अंदर बंद कर दिया जाए। हालांकि राधा रमन जी से एक सवाल समीर मैं यहां पर करना चाहती हूं। ये तो हकीकत, अब ये कोई र्यूमर्स तो है नहीं, जो बात अभी थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम र्यूमर्स है। ये तो हकीकत है ना कि वहां सीधे तौर पर टारगेट करते हुए अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं और मंदिरों पर हमला अभी भी हो रहा है। कुछ नहीं हुआ इसके खिलाफ। मुझे सवाल है ना, राधा रमन जी, सवाल आपसे था। एक्चुअली जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये हमारा एक नामहट सेंटर है, ये ऑलरेडी बंद हो गया है। कल वहां पर क्या हुआ कि एक भीड़ इकट्ठी हुई और वो डिमांड करने लगे कि हम 4-5 घंटे का समय देते हैं और इसको सेंटर को बंद किया जाए। तो फिर उसके बाद में फॉर्चुनेटली पुलिस आ गई और जो अंदर भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, उनको निकाल कर वो लोग लेके गए और फिर भीड़ ने बोर्ड को हटा दिया और उसको सेंटर को बंद करा दिया। और भी जैसे वो आप बता रहे थे कि वो जो दूसरे जगह सेंटर में भी 24 घंटे का बंद करने का धमकी दी है। तो ऐसी बातें एक्चुअली और बढ़ गई हैं और ये दुखद है कि जब वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के खुद एजी बोल रहे हैं कि इस्कॉन फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो ग्राउंड में जो ये लोग हैं, मौलवादी लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट इस्कॉन के साथ खड़ा रहता है इस डिफिकल्ट समय में, जो माइनॉरिटीज के साथ में खड़ा रहता, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार तवज्जो दे रही है इस तरह की घटनाओं पर। इस्लाम साहब, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेट पहलू इस पूरी खबर का यही है। इस इस्कॉन मंदिर जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, पहले बोर्ड वहां से हटाया जाता है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है और फिर इस्कॉन मंदिर को बंद कर दिया जाता है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मतलब बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है इस तरह के एलिमेंट्स को। इस्लाम साहब, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाजी खान साहब, किस तरह से आप देखेंगे? अभी अभी हमें इस्कॉन मंदिर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि न सिर्फ धमकाया गया बल्कि इस मंदिर को बंद भी करवा दिया गया, उसके बावजूद भी सरकार की चुप्पी। देखिए समीर साहब, यूनिस साहब जो है नोबेल पुरस्कार हासिल करे हुए व्यक्ति हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ माइनॉरिटी का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, ये सब इबादत की जगह होती हैं, चाहे वो किसी मज़हब की हो। और अगर सरकार वहाँ नाकाम होती है और वो मंदिरों को अगर नहीं रोकती है, उन लोगों को जो मंदिरों के खिलाफ या मस्जिदों के खिलाफ करते हैं, तो वो निकम्मी सरकारें होती हैं। वो अपने मुल्क के संविधान के साथ भी नहीं होती और वो अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाती। मैं दुनिया के कई राइटर्स को देख रहा था, अंग्रेज़, वो कहते हैं कि जिस मुल्क में भी मज़हब का नशा पिलाया जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो मुल्क तबाही की तरफ जाते हैं। हमारे मुल्क का कोई भी नागरिक या बांग्लादेश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, वो राष्ट्र हित की बात करने वाला होता है, राष्ट्र का नागरिक होता है। तो सही बात है। इस्लाम खालिक साहब, अब आवाज आ रही है आपको? जवाब दे दीजिए जरा, हो क्या रहा है ये?
इस्कॉन मंदिर का पहले बोर्ड हटवाया जाता है और उसके बाद इस्कॉन मंदिर को बंद कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, चुप्पी साध रखी है। देखिए, सरकार उनकी तख्त संभालने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करते हुए आए हैं, मगर जो आम मेजोरिटी है वो इस्कॉन के इस सिचुएशन के बारे में दे वर अवेयर, बट अब बांग्लादेश का सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन पे आम जो पीपल है दे कैन मूव फॉरवर्ड, मतलब सरकार ने जमात के सामने सरेंडर कर दिया है ना पूरी तरह से। ये जमात अकेले जमात को कैसे दोषारोप कर सकते हैं कि इसके विरोध में जब एक लॉयर को मार दिया गया हमारा चिरांग की जो कोर्ट यार्ड पे है, इसके बाद जनरल जो स्टूडेंट्स मूवमेंट किया था वो अरे भाई, फिर सवाल यही है ना, फिर दोष किसका है? सरकार का नहीं, जमात का नहीं, दोष किसका है? फिर हो तो रही हैं ये सारी एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर और लगातार हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।